हेलो, राधे राधे। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता ही है कि कजरी तीज है आज, और हम सुहागनों के लिए इस दिन का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज के दिन हमें अपने पति से मांग अवश्य भरवानी चाहिए, और आज के दिन हमें 16 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। 16 श्रृंगार सारे करके आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। तो क्या है इसकी पूरी विधि, आज मैं आपको सरल विधि से आपको बताऊंगी कि सुबह से शाम तक व्रत में क्या क्या नियम है और कैसे पूजा करनी है, और शाम के समय पे कौन से विधि से पूजा करनी है। सुबह शाम दोनों अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो कौन सा तरीका है सुबह का और शाम का, देखिए सुबह आप कोई भी पाटला ले लीजिए, सुबह नहा धो के स्वच्छ वस्त्र आप पहन लीजिए, यानी कि अगर कोरे हों तो बहुत अच्छी बात है। आपको उस दिन पूरे ही श्रृंगार कोरे करने चाहिए, यानी कि नए वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आप चौकी पे आप पीला लाल जो भी वस्त्र आपके पास अवेलेबल है वो आप बिछा लीजिए। उसके बाद आपको करनी है कलश की स्थापना। आपको कलश रख देना है। कलश के ऊपर आपको चावल से भरे हुए या गेहूं या जौ से भरे हुआ कोई भी एक प्लेट रख देनी है या बर्तन रख देना है, उसके ऊपर आप दिया जला दीजिए। उसके बाद गणेश भगवान की जो आप रेगुलर पूजा करते हैं वो गणेश भगवान आप रख लीजिए। महादेव, पार्वती या शिव परिवार की कोई फ़ोटो है वो रख लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी के बना के रख लीजिए। वैसे तो इनके आज के दिन मिट्टी के का बहुत ही ज़्यादा शुभ महत्व होता है। इनकी मिट्टी के गौरा गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं, कामकाजी हैं, नहीं है इतना टाइम, तो आप मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं। अगर घर पे पूजा कर रहे हैं, अगर आपके पास छोटा सा भी शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। आप सुपारी से माता गौरा बना लीजिए, क्योंकि गौरा माता की जो पूजा होती है वो सुपारी के रूप में भी ब्राह्मण करवाते हैं। जब हम कोई भी पूजा रखते हैं तो आप गणेश जी भी बिठा दीजिए और माता गौरा। तो देखिए मैंने सुपारी से माता गौरा और गणेश जी बना दीजिए हैं, और शिवलिंग मेरे पास था, तो मैंने ना इन तीनों परिवारों को, शिव परिवार को यहाँ पे समर्पित बिठा दिया था। आप ना उनके ऊपर पुष्प अर्पित करिए, गंगा जल से उन्हें स्नान करवाइए। उसके बाद उन्हें चंदन से तिलक लगाइए। माता गौरा को सिंदूर से आपको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आप अक्षत उन्हें डाल दीजिए, मैंने अक्षत समर्पित कर दीजिए। और माता गौरा को एक हल्दी की गांठ अवश्य, आप 1 रुपया या हल्दी की गांठ अवश्य समर्पित करिए, क्योंकि माता जो है वो अन्न का भंडार भरती है। उसके बाद हमें जनेऊ समर्पित करना है। गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिए, शिव शंकर भगवान को समर्पित कर दीजिए, और माता गौरा को आप लाल चुंदरी समर्पित करिए। और नहीं, अगर आपके पास लाल चुंदरी है या छोटी है माता नहीं पहना सकते, तो हम वस्त्र स्वरूप का लावा उन्हें समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें धूप दीप दिखा के आरती करनी है, पुष्प समर्पित करने हैं। पुष्प से आप उनका एक सुंदर सा मंडप भी सजा सकते हैं, कोचिंग पूरी चौकी सजा सकते हैं, या फिर आप जितने फूल माला वगैरह है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप माला वगैरह लाए हैं तो वो भी आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आपको ऋतु फल लेने हैं, कोई भी ऋतु फल, और आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको खीरा अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि आजकल खीरे का बहुत ज़्यादा महत्व चल रहा है, और ऋतु फल भी आसानी से मिल जाता है, वो अवश्य चढ़ाइए। उसके बाद आपको भगवान को माला पहनानी है, और उनका माला पहनाने के बाद उनको आप भोग लगा दीजिए जो भी आपने बनाया है। जैसे तो इसमें तो ना आपको गुंजिया का भोग लगाना होता है, सत्तू का भोग लगाना होता है, या फिर आप कोई भी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लड्डू का भोग लगाया है, उन्हें लड्डू का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आपको श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित करनी, यानी कि सबको छुआ छुआ के आपको रख लेना है। और आप मेहंदी में से मेहंदी आप माता को समर्पित करिए, बिंदी, काजल, सिंदूर, सब कुछ आप माता को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको उनकी कहानी पढ़नी है, यानी कि गणेश जी की कहानी पहले सुन लीजिए, उसके बाद माता की आप कहानी पढ़ लीजिए। कहानी पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है भगवान की, माता गौरा की आरती करनी है, या फिर आप माता के मंत्र भी बोल सकते हैं। अगर आपको कोई कहानी वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल से सुन लीजिए, नहीं है तो आप माता का एक माला का जाप अवश्य करिए। त्र्यंबकम
यजामही सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मे वंदनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। भगवान भोलेनाथ का हो गया है। और माता गौरा का या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः का जाप कर लीजिए आप। एक माला अगर कर सकते हैं तो करिए। उसके बाद आती है बारी सिंदूर लेने की। हमें माता पार्वती से सिंदूर कैसे लेना चाहिए? वैसे अमूमन सिंदूर मंदिर में लेना चाहिए, लेकिन अगर आप घर पे ही कर रहे हैं तो आप 3 बार अपनी सिंदूरदानी से माता को सिंदूर अर्पित करिए और वही सिंदूर अपनी मांग में भर लीजिए, क्योंकि ये वाला सिंदूर माता का साल में तीज के दिन ही आपको लेना है, जिससे आपके अमर सुहाग हमेशा बना रहे। पूरे दिन आपको निर्जल रह के व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रह सकते हैं तो आप दिन में कोई भी फलाहार कर लीजिए, लेकिन शाम की पूजा इसमें बहुत ज़्यादा विशेष होती है। शाम की पूजा आपको सेम वैसे ही करनी है अगर आप घर पे कर रहे हैं, नहीं तो आप मंदिर में अवश्य जाइए। एक दिया आप भगवान शिव के परिवार के सामने जलाइए और माता जो गौरा हैं उनको आप सिंदूर, मेहंदी, चुंदरी, श्रृंगार का सामान अर्पित करिए और अपनी माता से सुहाग की रक्षा करिए। कोई भी प्रसाद आप शाम को बना के चारों तरफ आप बांट सकते हैं। और जो मंदिर में फुलेरा बना हुआ होता है उस दिन उस फुलेरे के दर्शन आप अवश्य करके आएँ। आप घर पे वैसे ही अगर पूजा रखना चाहते हैं तो आप घर पे ऐसे ही पूजा रखें और उसके बाद आपको हवन करना है। छोटा सा आप हवन माता की 5 आहुतियाँ आप दे दीजिए माता गौरा के नाम से, शिव जी के नाम से, और उसके बाद आपकी पूजा आप चंद्र को अर्घ दे के अपने पति की पूजा करने के बाद आप ये व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद जो चढ़ाया हुआ सामान है वो किसी ब्राह्मणी को या अपनी सास, ननद या घर में जो बड़ी हैं उनको पैर छू के आप स्पर्श करके दे दीजिए। उस दिन आपको जब चंद्रमा की पूजा करनी है तो आपको अर्घ में जो आप पानी का लोटा आप ले रहे हैं उसमें आप दूध और चीनी थोड़ी सी मिला के और फिर भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्य देव को। और उसके बाद पति का मुख देख के उनके हाथों से पानी पीने के बाद आप अपना निर्जल व्रत तोड़ सकती हैं। ये था आपको पूजा की पूरी विधि। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी बताएं कि शाम की पूजा में क्या करना है। आपको हलवे का प्रसाद बना के सब जगह अगर आप बांट सकते हैं तो आज के दिन आप माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सरल विधि से। आई होप मैंने बहुत ही सरल विधि से आपको समझाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा आडंबर इसमें नहीं था, नॉर्मल ये पूजा थी। ये कोई भी घर पे कर सकता है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप ये व्रत अवश्य रखिए। व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप पूजा अवश्य करिए। अगर पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप मंदिर अगर जा सकते हैं तो जाइए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आइए। राधे राधे।